हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर आपने एटम का इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद आपने एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं जिनको एटॉमिक पार्टिकल कहते हो, और इसके बाद जो है जैसे कि मॉलिक्यूल के अंदर आपने मॉलिक्यूल फॉर्मूला, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मॉलिक्यूल फॉर्मूला में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है, कौन से एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपने पूरी तरह लास्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है पढ़ लिया था। आगे की जो बात करें तो डियर स्टूडेंट, आगे के पार्ट्स में हम क्या करते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर मास, यानी कोई भी एटम का मास किस प्रकार से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, देखें, जैसे आपको मैं बताऊं, सबसे पहले एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल मास दो टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होता है एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट बता दूं मैं आपको, ये बात मैंने आपको पहले ही दिन बताई थी कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर ही बनता है। दो या दो से ज्यादा जो एटम है वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बताइए, मॉलिक्यूलर मास जब आपको चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास से पहले आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? एटॉमिक मास को पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहला टॉपिक है अपना आज का, वो है एटॉमिक मास। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड है? एटॉमिक मास पे डिपेंड है। एटॉमिक मास, ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास के अंदर क्या होता है? एटॉमिक मास यानी कोई भी एलिमेंट होता है उसका मास क्या होता है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हमेशा किस में, उसकी यूनिट क्या होती है? AMU। AMU जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। कोई भी एलिमेंट का जो मास है उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है? तो क्वेश्चन बन जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, देखिए कईयों का जो है, जैसे सोडियम है उसका मास है वो 22.9 होता है, तो हम उसको डायरेक्टली 23 ही लिख देंगे। ठीक है, ध्यान देना, इसका 1.02 होता है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। जो जरूरी एटॉमिक मास है उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का है वो 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का जो है 23 होता है। या पहले तो बात कर लें हम हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम की बात कर लें, लिथियम का 7 होता है। ठीक है, उसके बाद आपके बेरिलियम, बोरॉन वो नहीं, कार्बन काम का है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके सोडियम, सोडियम का होता है 23। स्टूडेंट ये लिस्ट मैं आपको वैसे बना दूं, आप भी अपनी जो है नोटबुक के अंदर बना सकते हो इसको। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1। ठीक है, उसके बाद आप ले लो लिथियम, लिथियम का कितना होता है? 7। ठीक है, उसके बाद कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, उसके बाद सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है उसका 27। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंटली है आपके पास फास्फोरस है उसका होता है 30, सल्फर का 32। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्लोरीन, उसका 35.5। ठीक है, और इसके बाद जो है वो है
पोटेशियम जिसका 39 और कैल्शियम है उसका 40 अकॉर्डिंग टू 9th लेवल। अकॉर्डिंग टू 9th लेवल 9th से लेकर के 12th तक ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। और इनकी यूनिट क्या है, AMU, ऐसे भी लिख सकते हो आप AMU, ठीक है। तो आप कैसे भी इस चीज़ को लिख सकते हो। तो स्टूडेंट ये हैं अपने पास जो एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंटली ज़्यादातर एलिमेंट इन्हीं की बात होती है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। वैसे अगर आपको पूछे तो Fe का 56.56 होता है, तो मैं इसका 56 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कई हैं, कॉपर है 63, जिंक है 66, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आप कैल्शियम तक तैयार करें बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरी तरह हमने एटॉमिक मास की बात कर ली है, एटॉमिक मास किस तरह से आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जैसे अब बात करते हैं मॉलिक्यूल मास की। मॉलिक्यूल मास की आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल मास ऑफ H2O, H2O का मॉलिक्यूल मास कितना होगा। तो स्टूडेंट अभी अभी आपने बताया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2, प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, और ऑक्सीजन है कितने 1, सोल्व कर लें 2 + 16 इज इक्वल टू 18, यानी H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। ऐसे ही आप हर कंपाउंड, हर केमिकल कंपाउंड का जो है वो अच्छे तरीके से मॉलिक्यूल मास जो है वो निकाल सकते हो। आगे बात करें कुछ और फॉर्मूले के ऊपर, ध्यान दीजिए, जैसे हम 4 या 5 फॉर्मूले ले लेते हैं। देखें ये 5 चीजें ली है हमने, इसके बारे में बात करें। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और कार्बन है कितने 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो 12 + 16 × 2 32, टोटल कितना हो गया 44। तो CO2 का टोटल मॉलिक्यूल मास कितना होता है 44। मोलर मास या मॉलिक्यूल मास, मोलर मास या मॉलिक्यूल मास, इसको मोलर मास भी कहते हो, और दूसरा नाम इसका क्या है मॉलिक्यूल मास। H2SO4 के अंदर बात करें, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन है कितने 2, सल्फर का होता है 32, सल्फर है कितने 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन है कितने 4। हाइड्रोजन का आ गया 2 + 32 + 16 × 4 48 हो गया, सॉरी कितना होता है 16 × 4 64 होता है, इतना ही होगा। 64 और 32 96 और 2 कितने हो गए 98 हो गए, ठीक है। तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो गया 98 हो गया। कैल्शियम का कितना होता है 40, कैल्शियम का कितना होता है 40, और कैल्शियम है कितने 1, कार्बन का कितना होता है 12, और कार्बन है कितने 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 3। ध्यान दीजिए 40 + 12 16 × 3 इज इक्वल टू 48, 48 एंड 12 हो गए 60, एंड 60 + 40 इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ये हो गया 16, तो ये हो गया टोटल 100। तो हाउ मेनी मोलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100। Na2CO3 की बात करते हैं, Na का कितना होता है 23, और Na के मॉलिक्यूल एटम कितने हैं 2,
कार्बन है, कार्बन के बात करें, कार्बन के 12 और कार्बन है कितने 1, ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका हो गया 23 इंटू 2 46, 12 इंटू 1 12 एंड 16 इंटू 48, 48 और 12 हो गए 60 और 60 ये हो गए 106। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना हुआ 106। आगे बात करें 23 1 प्लस 1 1 प्लस CO3 होता है 12, यही तो है, CO3 क्या होता है 12 होता है, ठीक है। और है कितने 1 है, इसको थोड़ा सा पास में ले लो, 23 1 प्लस 1 1 प्लस 12 1 प्लस 16 3, यही तो हुआ। सोडियम का एक का 23 होता है, सोडियम का एटम है 1, हाइड्रोजन का एक होता है, एक है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है 3 है। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, क्या हो गया 48 और 12 कितने हो गए 23 और 1 तो हो गए 24, और 40 और ये कितने हो गए, ये हो गए 60, तो ये कितना हो गया 60 और ये हो गया 84। तो स्टूडेंट ये है मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड आपको दिया जाएगा, कंपाउंड आपको दिया जाएगा और इसके अंदर जो दिक्कत चल रही है कि इनके नाम क्या है, ये नाम जो है हम नेक्स्ट पार्ट में इस प्रॉब्लम को भी क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, इस प्रॉब्लम को भी हम क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस चीज का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि कौन से मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना होता है। मॉलिक्यूल मास जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास का। मॉलिक्यूल मास से पहले आपको किस चीज का पता होना चाहिए, एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट एटॉमिक मास का अगर पता है आपको तो मॉलिक्यूल मास जो है वो कोई बड़ी चीज आपके लिए नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें इस प्रकार से मॉलिक्यूल मास जो है वो आप एक दो एग्जाम्पल में और ले लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे कार्बोनिक एसिड, इनके नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बढ़िया तरीके से कंसल्ट कर लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन का एक है और हाइड्रोजन टोटल कितने 2, कार्बन एक है, कार्बन का होता है 12 प्लस ठीक है 2 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है 48 एंड 12 कितने हो गए 60 हो गए, टोटल कितना हो गया 62 हो गया। H2C2O4 हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन टोटल कितने 2, कार्बन कितने हैं, कार्बन का होता है 12, कार्बन है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब सोल्व करें इसको, 2 प्लस 12 इंटू 2 24 एंड 16 इंटू 4 कितने हो गए 48, 48 एंड 2 कितने हो गए 50 हो गए, 42 50 50 एंड 24 कितने हो गए 74। तो H2C2O4 का कितना होता है 74 होता है। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, 16 इंटू 4 जो है वो क्या होता है 64 होता है, दैट्स माई मिस्टेक, ठीक है 16 इंटू 4 क्या होता है 64 होता है। 64 ये हो गया 26 प्लस 64, तो स्टूडेंट ये 6 इसमें जुड़ा 70 एंड 17 29 कितने हो गए, कितना होता है H2C2O4 का, ऑक्जेलिक एसिड का कितना है 90, SO2 एक सल्फर है, सल्फर का 32 होता है 32 प्लस 1 ये हो गया, ठीक है ये हो गया 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64, ठीक है। इस टाइप से स्टूडेंट आपको जो है मॉलिक्यूल मास जो है वो कंप्लीटली आपको बताने हैं। इसके अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में या एनी कॉन्टेक्ट के थ्रू आप ये टॉपिक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।
मेरे ख्याल से इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं अगर आपको एटॉमिक मास वाली टेबल तैयार है। और लास्ट वाले टॉपिक में अगर आपको चार्ज जिस एटम पे जिस एलिमेंट में क्या चार्ज होता है अगर वो टेबल तैयार है तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूल मास या मोलर मास, ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, ध्यान दीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे की वीडियो में वो भी सॉल्व होगी। थैंक यू।